Hello and welcome you all to our YouTube channel Civil Basic Course। हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करे थे वो हम लोग ट्रैफिक फ़्लो को मेज़र करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना था हमने कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो ट्रैफिक फ़्लो को मेज़र करने में जो है यूज़ होते हैं, जैसे न्यूमेटिक, वो सब हमने जाना था। अब यहाँ पर हम लोगों को अब अगली चीज़ जो जाननी है वो हम लोग को जाननी है पैसेंजर कार यूनिट के बारे में। देखो सबसे पहले अगर हम देखें पैसेंजर कार यूनिट क्या है, तो पैसेंजर कार यूनिट में यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ लिखी है वो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। वो आदमी ऐसे भी सोच सकता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, डिफरेंट व्हीकल क्लासेज हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी व्हीकल के स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा, एज ए लोड, आपका वो हेडलाइट का पोजीशन, इसी तरीके की ऐसी चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले ही बताया था, जैसे हेडलाइट पोजीशन, यू कांट चेंज हेडलाइट पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर व्हीकल में। तो यहाँ पर क्या कहा कि अलग अलग व्हीकल में अलग अलग टाइप ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे किसी व्हीकल का हेडलाइट पोजीशन ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है। इसी तरीके से किसी का एक्सियल लोड कुछ और होता है, किसी का एक्सियल लोड कुछ और होता है। और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएंगे। अब सपोज करो जब व्हीकल हमारी किसी भी रोड पर रन करना स्टार्ट हो गई, जब हमने अपने व्हीकल को ऑन कर दिया, तो अलग अलग तरीके के लोड फोर्सेस उस हमारे व्हीकल पे लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एयर रेसिस्टेंस हो गया, तो अलग अलग व्हीकल पे अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस लगेंगे। जैसे एयर रेसिस्टेंस की बारे में जब हम बात करें तो अलग अलग व्हीकल पे जो एयर रेसिस्टेंस होगा वो अलग अलग मैग्नीट्यूड का एयर रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या कहा कि जब हम वाइड रेंज ऑफ व्हीकल की बात करें तो सारे ही व्हीकल पे अलग अलग तरीके के रेसिस्टेंस हो, मतलब सारे व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो या डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अब अगर हम बात करें ड्राइवर के बारे में, तो जो ड्राइवर होते हैं व्हीकल के, वो ड्राइवर के बिहेवियर की अगर हम बात करें तो वो बिहेवियर भी ड्राइवर टू ड्राइवर वेरी करता है और वेरी कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर अगर हम मिक्स्ड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम जो ये करेंगे, सपोज़ करो कि हमें जो ट्रैफिक स्ट्रीम फ्लो हमें निकालना है वो अगर मिक्स्ड फ्लो हो, ठीक है, तो वहाँ पर वो निकालना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन कंपैरिजन विथ होमोजेनियस ट्रैफिक फ्लो। ठीक है, अब जानेंगे होमोजेनियस ट्रैफिक फ़्लो क्या होता है। तो दो टाइप के ट्रैफिक फ़्लो होते हैं, मतलब जब हम मेज़र करते हैं ट्रैफिक फ़्लो को, वॉल्यूम को जब हम मेज़र करते हैं तो वो हम दो टाइप से करते हैं, एक होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस में हम क्या करते हैं, जब ट्रैफिक फ़्लो एक टाइप के व्हीकल्स के बारे में हम वो कैरी आउट करते हैं, एक टाइप का ज्यूम करके कैरी आउट करते हैं, तो वो हमारा होमोजेनियस ट्रैफिक फ़्लो हो जाएगा। तो जब हम होमोजेनियस ट्रैफिक फ़्लो करते हैं वो बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू मिक्स ट्रैफिक फ़्लो। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रैफिक वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ रोड वे अंडर द मिक्स ट्रैफिक फ़्लो। ओके, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस ट्रैफिक फ़्लो जब हम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रोड पे, ठीक है, वो मिक्स ट्रैफिक फ़्लो के कंपैरिजन में इजी होता है होमोजेनियस ट्रैफिक फ़्लो करना। अब सपोज़ करो हमें मिक्स ट्रैफिक फ़्लो करना है, तो अलग अलग टाइप के व्हीकल विथ हैविंग डिफरेंट स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक और ड्राइवर बिहेवियर, सारी चीज़ें अलग। तो मिक्स ट्रैफिक फ़्लो में ट्रैफिक का वॉल्यूम निकालना, इसी तरीके से कैपेसिटी ऑफ रोड, ये सारी चीज़ें निकालना वहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अनलेस द डिफरेंट व्हीकल क्लासेज आर कन्वर्टेड वन कॉमन स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जितने भी अलग अलग ट्रैफिक है ना, उन सबको कन्वर्ट करके एक कॉमन स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। और उस कॉमन स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर, देयरफॉर इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू कंसीडर द पैसेंजर कार एज द स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट टू कन्वर्ट देयर अदर व्हीकल क्लास एंड दिस इज कॉल्ड पैसेंजर कार यूनिट। अब यहाँ पे क्या कहा कि अब इसमें हम क्या करते हैं, सपोज जितने भी पैसेंजर कार हैं, जितने सारे भी पैसेंजर कार हैं, उनको हम एक यूनिट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, पैसेंजर कार यूनिट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में PCU कहकर भी बुला सकते हैं।
ओके। ना अब क्या कहा कि पैसेंजर कार यूनिट के बारे में अगर हम और पढ़ें तो जहाँ पर भी मिक्स ट्रैफिक होता है, ठीक है, वहाँ पर पैसेंजर कार यूनिट का यूज़ करना बहुत ही कॉमन है। हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे ऐसे कार हैं, पैसेंजर कार्स जो भी हैं, हम सबको एक यूनिट के अंदर ले लेते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स क्यों ना हो, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स क्यों ना हो, हम उन सबको एक यूनिट के अंदर ले लेते हैं, जो यूनिट हमारी क्या होगी, पैसेंजर कार यूनिट होगी। इस वजह से क्या कहा कि जब हम मिक्स ट्रैफिक फ़्लो के बारे में देखेंगे तो मिक्स ट्रैफिक फ़्लो में जो कैपेसिटी होती है वो हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, पीसीयू पर आवर। इट मीन्स क्या कि हम जो है मिक्स ट्रैफिक फ़्लो में जब हम वॉल्यूम को एक्सप्रेस करेंगे, कैपेसिटी को, तो हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, पैसेंजर कार यूनिट पर आवर या फिर पैसेंजर कार यूनिट पर लेन पर आवर एंड ट्रैफिक डेंसिटी एज पीसीयू पर किलोमीटर लेंथ ऑफ लेन। क्या कहा कि अब जब हम वॉल्यूम को या फिर जब हम कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो हम पीसीयू पर आवर, मतलब क्या, पैसेंजर कार यूनिट पर आवर या पैसेंजर कार यूनिट पर लेन पर आवर, या फिर हम जो है अगर जब हमें ट्रैफिक डेंसिटी को वहाँ पर एक्सप्रेस करना होगा तो हम ट्रैफिक डेंसिटी को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, पैसेंजर कार यूनिट पर किलोमीटर लेंथ ऑफ लेन। मतलब क्या कि एक पैसेंजर कार यूनिट 1 किलोमीटर के लेन के लेंथ पे, ठीक है, उस तरीके से हम पैसेंजर कार यूनिट को कैरी करते हैं। उस तरीके से हम पैसेंजर कार यूनिट को एज ए यूनिट मानते हैं, किसके लिए, जितने भी पैसेंजर कार हैं सबके लिए एक यूनिट पैसेंजर कार यूनिट। अब अगर हम आ जाते हैं पैसेंजर कार इक्विवेलेंसी फैक्टर, किस तरीके से हम उसको इक्विवेलेंट लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो एज़ पर इंडियन रोड कांग्रेस 861983 हम व्हीकल क्लास के बारे में अगर देखें तो 7 व्हीकल क्लास हैं। पहले में मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड पेडल साइकिल, इसको हम एक यूनिट में लेकर के चलते हैं। दूसरा पैसेंजर कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, पिकअप वैन, इसको हम एक यूनिट में लेकर के चलते हैं। साइकिल रिक्शा, इसको हम एक यूनिट में लेकर के चलते हैं। ट्रक, बस, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, ट्रेलर, इनको हम एक यूनिट में लेकर के चलते हैं। उसके बाद हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, वो एक यूनिट हो गया। स्मॉल बुलॉक कार्ट एंड हैंड कार्ट, वो एक यूनिट। और लास्ट जो है हमारा लार्ज बुलॉक कार्ट, ये सारे एक यूनिट्स में हो गए। अब हम जो इसके इक्विवेलेंसी फैक्टर को देखते हैं। इक्विवेलेंसी फैक्टर में अगर हम आ जाएं, हमारा सबसे पहला जो है वो हमारा सबसे पहला क्या है, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड पेडल साइकिल, उसके इक्विवेलेंसी फैक्टर को हम क्या मान के चलते हैं, 0.5। ओके। उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो क्या है, पैसेंजर कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और पिकअप वैन, इसका इक्विवेलेंसी फैक्टर जो है हम उसको 1.0 मान करके चलते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा साइकिल रिक्शा। तो साइकिल रिक्शा का इक्विवेलेंसी फैक्टर हम 1.5 मान करके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ट्रक, बस, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, ट्रेलर, इसका जो इक्विवेलेंसी फैक्टर है इसको हम 3.0 मान करके चलते हैं, मतलब 3.0। ओके। उसके बाद फिफ्थ जो है हमारा हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, वैसे व्हीकल जो घोड़ों की मदद से खींचे जाते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या, उसका इक्विवेलेंसी फैक्टर क्या मान के चलते हैं, 4.0। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा स्मॉल बुलॉक कार्ट एंड हैंड कार्ट, उसके इक्विवेलेंसी फैक्टर को हम 6.0 मान करके चलते हैं। और लास्ट जो है हमारा लार्ज बुलॉक कार्ट, उसको हम, इसके इक्विवेलेंसी फैक्टर को हम 8.0 मान के चलते हैं। ओके। तो आई होप कि इसमें आपको सारे इक्विवेलेंसी फैक्टर के बारे में क्लियरली विजिबल भी और समझ में भी आ गया होगा कि एक एक कैटेगरी में हम कौन से रखते हैं और किसके इक्विवेलेंसी फैक्टर को हम कितना मान करके चलते हैं। ओके। अब लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे पैसेंजर कार यूनिट में वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पैसेंजर कार यूनिट। ओके। तो अगर हम फैक्टर्स में देखें वन बाय वन, अगर हम ऐसे पढ़ें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पैसेंजर कार यूनिट को अफेक्ट कर सकते हैं या अफेक्ट करेंगे। वो पहला है हमारा व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसा हमने जाना था व्हीकल के अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग टाइप का व्हीकल किसी भी एक पर्टिकुलर रोड पर चल रहा होता है। सपोज डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, अब हम हर व्हीकल को अलग अलग कैटेगरी में जब रखेंगे तो व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो पहला फैक्टर जो पैसेंजर कार यूनिट को अफेक्ट कर सकता है। दूसरे में अगर हम चलें तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्स ट्रैफिक फ्लो और वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो। ओके। अब इसमें क्या है कि किस तरीके से स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है मिक्स ट्रैफिक फ्लो में, ठीक है। और दूसरा क्या कि जो भी वॉल्यूम होगा,
किसी भी एक पर्टिकुलर रोड जिस पे हम ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रोड पे या फिर जो भी हम ये कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रोड पे, ठीक है, हमारा वॉल्यूम जो भी होगा उस वॉल्यूम से कैपेसिटी का जो रेशियो होगा वो फैक्टर है जो पैसेंजर कार यूनिट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है रोड कैरेक्टरिस्टिक, रोडवे कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्वियसली रोड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस टाइप का वो रोड है, वो हमारे पैसेंजर कार यूनिट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक फ्लो। ओके, कि जो भी हम जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक का रेगुलेशन क्या है और उस ट्रैफिक पे कंट्रोल किस तरीके से है, वो फैक्टर है जो हमारे पैसेंजर कार यूनिट को अफेक्ट करेगा। और लास्ट है इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि ये फैक्टर आपके पैसेंजर कार यूनिट को अफेक्ट कर सकता है। आई होप कि आपको पैसेंजर कार यूनिट के बारे में सब कुछ जो भी मैंने बताया समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। और अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा जो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, कि अगर आप लॉकडाउन के दौरान किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो और आप अपने स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हो, तो कैट सेंटर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जैसे कैंटिलीवर बीम लोड हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत सारी कोर्सेज हैं, केशिया और इस तरीके के प्राइमावेरा, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। आप अभी भी जा कर के वहाँ पे गूगल फॉर्म है, बहुत ही आसान एक गूगल फॉर्म है, वो फॉर्म आप भरो और वो फॉर्म भरने के बाद आप इजीली आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। दैट्स ऑल।